प्रभु प्रिय संतानों से विशेष अनुरोध है कि इजी वे मुरली दर्शन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, रोज नोटिफिकेशन मिलते रहें उसके लिए ऑल पर टच अवश्य करें। साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो, स्पष्ट समझ में आया हो तो अवश्य सभी को शेयर करें और लाइक भी करना ना भूलें। अगर कुछ त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने इस भाई को कमेंट भी करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, खुशियां बांटें। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं बाबा की मुरली का सार। बाबा हम बच्चों के साथ साथ विश्व की सारी आत्माओं के साथ साथ इस प्रकृति को भी शुद्ध, पवित्र, पावन बनाने आए हैं। हम ब्राह्मणों के साथ साथ अन्य आत्माओं को भी पवित्र बनकर ही वापस अपने धाम, परम धाम जाना होता है। उसके दो तरीके हैं, दुनिया में भी और यहां पर भी। संसार में भी अगर किसी ने गलती की है तो जज कहता है इतनी सजा, इतना जुर्माना। वो दोनों भी हो सकते हैं और उसमें से एक भी हो सकता है। जुर्माने से भी काम चल सकता है और जुर्माने के साथ सजा भी हो सकती है, और हो सके तो जुर्माने से भी कभी कभी सजा मुक्त कर दी जाती है। बाबा यहां पर अनेक प्रकार के बल देते हैं अपने बच्चों को। उन बलों में एक बहुत बड़ा बल है तपस्या का बल। तप बल से जग सृजई विधाता। तपस्या का एक ऐसा बल है जिससे सारी जगत का सृजन नया तरीके से हो जाता है। कौन सा तप? वो तप जिसमें योग समाया है प्रभु पिता ज्ञान सूर्य परम पिता परमात्मा के साथ। जैसे सूर्य की किरणें जहां पड़ती हैं वहां कीचड़, गंदगी नष्ट हो जाती है, ऐसे ही बाबा कहते बच्चे, जब हम ज्ञान सूर्य की किरणों को अपने मन और बुद्धि पर, स्वयं पर एकाग्र करते हैं या अपने मन को उसके स्वरूप पर एकाग्र करते हैं, तो लिखा हुआ है, हे अर्जुना राजयोगा विकर्मो दग्धा। राजयोग एक ऐसी पद्धति है, कला है, मेडिटेशन है, जिसके आधार से आत्मा के किए हुए पाप कर्मों का बोझा हल्का ही नहीं बल्कि नष्ट होता है। ये अटल सत्य है। अब किसके कितने विकर्म है डिपेंड करता है उसके ऊपर। तपस्या भी काम आती है और तपस्या का बल, और कभी कभी सजाएं भी मिलती हैं। दुनिया तो सजाएं खाकर ही पवित्र बनेगी, ये अटल सत्य है। लेकिन हमें चांस मिला है, हमें एक समय मिला है, परम सौभाग्यवश हमें राजयोग सीखने की एक ताकत बौद्धिक प्रभु ने प्रदान की है। तो क्यों ना इसका प्रयोग करें और अपने आप को हल्का करें इन बुराइयों से, विकर्मों से, और चलें बाबा के साथ। तो आइए, आज की मुरली साकार मुरली है 17 जनवरी 2024। बाबा कहते, मीठे बच्चे, पावन बनने के लिए एक है याद का बल, जिसको राजयोग कहा जाता है। दूसरा है सजाओं का बल, उसके आधार पर भी फिर आत्मा पवित्र बनती। तो मैं याद के बल से पावन बन, फिर ऊंच पद भी पाना है। खाली पावन नहीं बनना, वो तो पावन बन के अपने स्थान पे जाके बैठ जाएंगे, लेकिन हमें सतयुगी दुनिया में सर्वोच्च पदाधिकारी भी बनना है। उसका बल भी राजयोग में है। सिर्फ विक्रम ही विनाश नहीं, पुण्य कर्मों का बल भी प्राप्त होता है। पुण्य कर्म करने की क्षमता पैदा होती है, मनोबल, आत्मविश्वास, आत्मबल पैदा होता है। तो आइए संकल्प लें, जो परम सौभाग्य हमें मिला है उसको हम आज के बाद और आगे बढ़ाएंगे। बाप रूहानी सर्जन हैं, शिव बाबा रूहानी सर्जन हैं। कौन सा धीरज देते हैं बच्चों को? पेशेंट्स हैं ना हम सभी। जैसे वह सर्जन रोगी को धीरज देते हैं कि अभी बीमारी ठीक हो जाएगी, ऐसे रूहानी सर्जन भी तो बच्चों को धीरज देते। बच्चे, माया की बीमारी आई हुई है तो बच्चे उससे घबराओ नहीं।
कभी कभी ब्रह्मा कुमार कुमारियां घबरा के छोड़ देते हैं प्रभु का द्वार। क्यों? थोड़े दिन की बात है, एक समस्याएं, एक अपने शरीर, इन विकारों का भी एक लिमिट है। किसी ने बहुत सुंदर कहा, इन परिस्थितियों की भी एक उम्र होती है, आखिर ये आती ही जाने के लिए है और ये नष्ट होकर ही रहेगी। ये बात अगर हमारे दिमाग में घर कर जाए तो ये जीवन सफल हो जाए। बाबा कहते बच्चे तुम माया की बीमारी से घबराओ नहीं, सर्जन दवा देते हैं तो ये बीमारियां बाहर निकलेंगी। ये अटल सत्य हम सभी का अनुभव है। पहले हम कोई ऐसी बात विचार, लेकिन ज्ञान में आए तो कभी कभी लगता है अनेक योगियों को ये तो बीमारियां जो पहले नहीं थी और ज्यादा उभर के आ गई हैं, तो डरना नहीं है। बाबा क्या कह रहे हैं, बच्चे सर्जन दवा देते हैं तो बीमारियां बाहर निकलेगी। जो ख्यालात, ये बहुत गहरी बात है सुनने के लिए भी और समझने के लिए भी, जो ख्यालात कभी अज्ञान काल में नहीं आए होंगे वो आएंगे ज्ञान में चलने के बाद। बताओ क्या करोगे? उसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं, लेकिन तुम्हें बच्चे सब कुछ सहन करना है। मेहनत करो, तुम्हारे अब सुख के दिन आए कि आए, आए कि आए, आए कि आए। ओम शांति। बेहद का बाप सभी बच्चों को समझाते हैं, बच्चे सबको पैगाम पहुंचाना है कि अब बाप आए हैं। बाप माना वो आत्मा का पिता, निराकार परम पिता परमात्मा शिव बाबा, मीठा बाबा धैर्य देते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग में बुलाते थे ना, हे बाबा आओ, लिबरेट करो, दुखों से छुड़ाओ। तो बाप धीरज देते हैं। बाकी थोड़े रोज हैं, कोई की बीमारी छूटने पर होती है तो कहते हैं अब ठीक हो जाएगी, चिंता मत करो। और बाबा भी कहते अपने बच्चों को घबराओ नहीं, आखिर इनकी एक उम्र है, चली जाएगी, तुम अपने पुरुषार्थ पर ध्यान दो। होता क्या है, जिस चीज पर हम बार बार अटेंशन देते हैं वो बढ़ने लगती है, इसलिए अपने पुरुषार्थ पर ध्यान दो, व्यर्थ बीमारियों पर अटेंशन ही मत दो। हाँ, उसके लिए औषधियां जो जो बाबा ने बताई उनको करो, बाकी ज्यादा उस पर भी चिंतन करते हैं ना, कभी कभी कर बैठते हैं तो फिर वो चीज बढ़ जाती है। बाबा कहते देखो बच्चे, बाप कहते तुम्हें श्रीमत मिली है, माँ में कम याद करो, तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। अगर याद नहीं करेंगे तो बच्चे 100 गुना दंड पड़ेगा। फिर पाप आत्मा तो भगवान की निंदा भी कराते हैं, इसलिए तो मेरी निंदा कराएंगे। मनुष्य कहेंगे ईश्वर की मत मिलती है इनको, इनकी चलन तो देखो। इसलिए बहुत जरूरी है अपने व्यवहारिक जीवन पर अटेंशन देने की। क्षमा करना, बाबा बार बार कहते हैं मुझे सेवाओं में नवीनता चाहिए, और वो नवीनता क्या है वो भी बाबा बतला देते हैं। फिर भी हम ब्राह्मण बहुत मजबूत हैं, न सुनते हैं न सोचते हैं, करने की तो बात ही बहुत दूर। वही पुराना राग भगवान धरा पर आ गया है, नारे लगाओ। अच्छा, तो क्या होगा इससे? बहुत सारी एनर्जी शारीरिक मानसिक खत्म करते दिखावे में जाकर के। रैली रैला दुनिया से क्या हम टक्कर लेंगे? हम तो बाबा के बच्चे कड़ा दाना इकट्ठा करके सेवाओं में लगाते हैं। बाहर वाले तो पता नहीं क्या क्या करते हैं, ढोल तमाशे हाथी घोड़े बैंड बाजे, ओ ताम झाम दुनिया भर का। आप क्या उनसे टक्कर लेने चले? बाबा बार बार कहते हैं अपने व्यवहार से, अपनी चलन से ईश्वर का परिचय देना सीखो। अपने चेहरे से परिचय दो, लोग देखें कि ये भगवान के बच्चे हैं, इन्हें वाकई बाबा मिला, इन्हें कुछ नहीं चाहिए और दुनिया में। दूसरा, ठीक है करते भी हो तो बाबा कहते इतना करो जिससे तन मन प्रफुल्लित हो, थके नहीं। स्थूल सेवाएं भी उतनी करो जिससे तन और मन खुशी तो मिले, थके नहीं। बस बहुत ज्यादा सर पे लोड नहीं लेना। जगदीश भाई सब कहा करते थे
कई बार हम इतना थक जाते हैं कि फिर ज्ञान और योग और फिर वो सब वो नहीं होना चाहिए। और बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे मनसा सेवा, ऐसी चुंबक बनो व्यवहारिक जीवन में कि लोग खींचे चले आए तुम्हारी तरफ और तुम उन्हें जोड़ दो बाबा की तरफ। ये भी समझदारी चाहिए, ठीक है। बाबा कहते हैं बच्चे देखो, मनुष्य कहेंगे इनको ईश्वर ऐसी मत देते हैं जो ये आसुरी चलन दिखाते हैं। अच्छा बच्चे, लाही चाड़ी सिंधी भाषा, बाबा कई भाषाओं को जानते थे, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा उसी में बात करते हैं। बच्चे अवस्थाओं का उतार चढ़ाव तो चलता ही रहता है, अप डाउन ये होता रहता है, इसमें भी घबराना नहीं। बच्चे हार खा जाते हैं, अच्छे अच्छे बच्चे भी हार खा जाते हैं। देखो पाप कटते नहीं है, फिर भोगना पड़ता है। ये बहुत छीछी दुनिया है बच्चे, इसमें सब कुछ होता है। बाप को बुलाते ही हैं इसीलिए कि हमें इस मझधार से पार लगाओ, नई दुनिया में ले चलो। बच्चे पवित्र बनने बिगर तो कोई जा ना सके। अच्छा बच्चे, सबको अपना अपना पाठ मिला हुआ है, कोई सजाओं के बल से जाएगा, कोई तपस्या के बल से। तपस्या के बल से जो जाएगा वो भविष्य में ऊंच पद का अधिकारी भी कहलाएगा, ये भी याद रखना। बाबा कहते कल्प कल्प बाप ने कहा था बच्चे मुझे याद करो तो पाप की कट उतर जाएगी। मैं गारंटी करता हूं, भगवान गारंटी करता है। देखो मनुष्य गारंटी करता है, हम किसने, यहां भगवान गारंटी कर रहा है, तो उसकी गारंटी को समझो। बाप कहते मैं आया हूं तुम बच्चों को शांति धाम सुख धाम ले चलने के लिए। कहा आया हूं? सुख धाम शांति धाम ले चलने के लिए। मुझे याद करो, सृष्टि चक्र भी बुद्धि में फिराओ। अच्छा अब कोई विकर्म मत करो, चलो जो हो गया बीती ताही बिसारे दे, आगे की सुध ले। जो गुण इन देवताओं में हैं ऐसे गुण धारण करने बच्चे बाबा और तो कोई तकलीफ नहीं देते। और याद रहे जब ये हम सद्गुण जीवन में धारण करते हैं, सद्विवेक लेकर के चलते हैं, तो वर्तमान समय में भी बहुत फायदा होता है। अब थोड़ा सा धैर्य रखें, ये ज्ञान बहुत ऊंचा है। बाबा कहते हैं बच्चे 21 जन्म, तो ये जन्म भी उसी में गिनती में है। अनेक आत्माओं ने जो जीवन को परिवर्तन किया, माला माल हो गए, उनके इर्द गिर्द वाले भी, उन्हें सुख और शांति की अनुभूति होने लगी। लेकिन धैर्य रखो, धैर्य, धीरज, धर्म। धर्म की ताकत धैर्यता से आती है, धारणों की ताकत धैर्यता से आती है। बाबा बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देते बच्चे। कोई घरों में इविल सोल होती तो कभी कभी नुकसान कर देती, आग भी लगा देती, ऐसा होता है। ऐसों को भी पहचानना है, उनको भी सुख और शांति के अच्छे वाइब्रेशंस देने हैं। कितना नुकसान कर देती है इस समय तो मनुष्य ही विल बन गया है। 5 वो भूतों को तो छोड़ो, यहाँ तो बड़े बड़े विकराल काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, है ना। किसी में क्रोध का भूत काम कर रहा हो, जबरदस्त देखो क्या कर देते हैं, है ना। सब इविल हैं, देखा है ना, जिसको घोस्ट कहते हैं, सफेद छाया मुआफिक देखने में आते हैं। अब वो शरीर स्थूल तो होता नहीं, जो काया इसी का एक रूप होता है, जिसको एंजल बॉडी कहते हैं। कोई कुछ, लेकिन वो एक लाइट की बॉडी होती है, उसमें आत्मा निवास करती है ना। हम सब भी हैं इस शरीर, हम तो कई शरीरों में विराजमान है ना। आत्मा अपने इस स्थूल शरीर के साथ साथ सूक्ष्म शरीर द्वारा भी कार्य करती है बच्चे, परंतु उनका कुछ ख्याल नहीं करना होता है। क्या ऐसी अगर कोई सामने आ भी जाए तो ऐसों का ज्यादा ख्याल नहीं करो, ये ख्यालों को खूबसूरत करो, ये डर वाले घबराने वाले ख्याल नहीं करो। जितना जितना तुम बच्चे बाप को याद करते जाएंगे, ये सारी परिस्थितियां तुम्हारी ठीक होती जाएंगी। अच्छा बच्चे, हिसाब किताब भी है। कई कहते हैं बाबा हम तो बहुत याद करते हैं। याद करते हो तो पिछले हिसाब किताब भी तो हैं, किसी की कम तो जल्दी फ्री हो जाता है, किसी के ज्यादा होते हैं तो अंत तक कई बार भुगतान होता है। घर में बच्चियां कहती हैं हम पवित्र रहना चाहते हैं। कितना झगड़ा हो पड़ता है, कितना हंगामा होता है बच्चे। इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी श्री विश्वविद्यालय में और कोई कष्ट है ही नहीं। अगर कष्ट है तो धारणाओं का और कुछ नहीं।
चाहे वो खान पान की हो, हमारे पवित्रता की हो, दृष्टि वृत्ति की हो, कुछ भी हो, शब्दों की हो, लोगों को अच्छा नहीं लगता। लोगों को तो अच्छाई भी कहां अच्छी लगती है। इतना घुल मिल गए बुराई में, इतना अंधेरे की जिंदगी जीने लगे कि सूर्य की चमक में उनकी आंखें बंद हो जाती है। ये हकीकत है बच्चे। मुख्य तो पवित्रता की बात है। कोई में कोई विकार की आदत होती है, कोई में क्रोध की, कोई में कुछ, कोई में तंग करने की आदत होती है, कोई में नुकसान करने की आदत होती है। विकारों की आदत होती है ना बच्चे। एक विकार ना मिले तो फिर झगड़ने लगते हैं। कोई उन्हें नहीं, चाहत पूरी नहीं हुई, किसी कामी को, जैसे अमली को शराब ना मिले, शराबी को, कामी को कोई ना मिले तो वो फिर गुस्सा दिखाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे क्रोध में आकर फिर बहुत मारते हैं। बच्चे दुनिया ही ऐसी है। तो फिर बाप धीरज देते, हे आत्माएं, हे बच्चों धीरज धरो, मुझे याद करते रहो। सुना, दैवी गुण धारण करो, चलो जो कर सकते हो वो तो करते रहो, और बाबा की याद कभी नहीं छूटनी चाहिए। समय और समस्या कितनी भी विपरीत हो, ये एक बात पक्की कर लो। देखो बच्चे, बाप कितना रहम दिल है। बाबा कहते यहां ही विक्रमाजीत बनना है। ये लक्ष्मी नारायण विक्रमाजीत है ना, मोहजीत राजा की कहानी भी है बच्चे। तो बाप कहते नष्टो मोहा बनो, नष्टो मोहा। अब लग जाओ बाबा के कार्य में। इसमें मुख्य है याद की यात्रा, और कोई बाप तकलीफ नहीं देते। भक्ति में तो अनेकों से बुद्धि योग लगाते रहते हैं। बाबा कहते बच्चे ये सब मेरी रचना है, उनकी याद से किसी का कल्याण नहीं होना। कल्याण होना है रचता निराकार शिव बाबा की याद से। इसलिए बाप कहते सब संग तोड़ एक संग जोड़ो, तो योग अग्नि से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। विशेषकर जब योग करते हो बैठ के, तभी इस बात का टेंशन रहे कि मैं बाबा, बाबा मैं, दूसरा तीसरा छठा पांचवा कोई नहीं। अब बच्चे पुरुषोत्तम संगम युग है, जब सब मनुष्य मात्र उत्तम बन जाते हैं। शांति धाम में सब आत्माएं उत्तम और पवित्र होती हैं, क्योंकि यहां से चाहे सजाओं के बल से, चाहे तपस्या के बल से। इस विकारी दुनिया की बात मत पूछो बच्चे। ऐसे पाप करते करते महाविकारी दुनिया बन जाती है। गरुड़ पुराण में रौरव नरक का वर्णन है, जहां बिच्छू टिंडन सब काटते हैं। औलादें भी पूछो मत। औलादों तो क्या, आजकल माता पिता भी एक को इतना प्यार करेंगे, इतना करेंगे कि उसी के प्यार में अंधे हो जाएंगे, भूल जाएंगे कि और भी हमारे कुछ बच्चे हैं। माता पिता का यही है कि बराबर का प्यार सब में बांटे। कई बच्चे भी ऐसे निकल पड़ते हैं कि माता पिता इतने अच्छे, सुशील, इतने अच्छे, दिव्य, लेकिन उनको इतना दुख देते हैं कि पूछो मत। उसको बाबा कहते हैं बिच्छू टिंडन, है ना। बिच्छू के जो बच्चे हैं, केकड़े के जो बच्चे हैं, अपनी माँ के पेट को फाड़ के बाहर निकलते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे बिच्छू टिंडन सब काटते रहते हैं अंदर ही अंदर। शास्त्रों में क्या क्या बैठ कर दिखाया हुआ है। यह भी बच्चे यहाँ की बातें कलयुग की है। उन्हें मालूम था ऋषि मुनियों को कि भविष्य में ये सब होगा। देखो बच्चे, तुम इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो। कहते हैं अमृत छोड़ विष काहे को खाए। अब तुम बच्चे ज्ञान अमृत पीते हो। तुम ज्ञान अमृत पिलाते, वो पानी का अमृत पिलाते। तुम ब्राह्मणों का किसी को भी पता नहीं, गुप्त हो। कौरव पांडव, इन बातों को तुम बच्चे जानते हो। बाप कहते हैं शास्त्रों में जो कुछ भी लिखा है, जो कुछ मैं तुम बच्चों को सुनाता हूं, जज योर सेल्फ। खुद जज करो, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, उसको जज करो। तुम जानते हो आगे हम जो सुनते थे वो क्या था, अब जो हम सुन रहे हैं भगवान वाच वो क्या है। बाबा ने समझाया है तुम सब भक्तियां हो, सीताएं हो। भक्ति का फल देने वाला भगवान राम, वो राम जो
सकल पसारा जग से न्यारा, सबका प्यारा सबका हितकारा। बाप कहते हैं बच्चे मैं आया हूं फल देने। राम तो कई एक हुए। सतयुग की दुनिया को भी राम राज्य ही कहा जाता है। भले श्री कृष्ण की साम्राज्य है नारायण का, वहां पर उसे भी राम राज्य ही कहते हैं, क्योंकि उस राम के द्वारा वो बनाया हुआ है। और 12 राम तो वैसे होते हैं, जो भी उस सीट पे बैठता है वो श्री रामचंद्र जी ही कहलाता है। ठीक है, लेकिन ये बात चल रही उस निराकार राम की, जिसके बारे में कहा बिगुप बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, बिनु करे कर्म करई विद नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी। है ना। तो बाबा कहते बच्चे मैं आता हूं फल देने भक्ति का। जानते हो स्वर्ग में अपार सुख है, अपार। अच्छा, या तो शिव बाबा की हट्टी है, वो ठहरा निराकार। ये दुकान किसकी है? शिव बाबा की। ब्रह्मा भी जरूर चाहिए, इसलिए तुम बच्चे कहलाते हो ब्रह्मा पुत्र पुत्रियां, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां। देखो बच्चे, बाप कितना सरल तरीके से समझाते हैं, परंतु फिर भी कोई मुश्किल ठहरते हैं, वरना भीड़ हो जाती है अब तक। मैं हमेशा कहता हूं ठेके पे भीड़ मिलती है, जहां पैसे भी कई गुना लगते हैं और नुकसानदायक चीजें भी होती हैं, भीड़ वहां होती है। लेकिन जूस की दुकान पे भीड़ नजर नहीं आती। ठीक ऐसे ही आप और गहराई में जाओ, सब्जी मंडी में, सिंपल मार्केट में बहुत भीड़ हो जाएगी। किसी को कुछ नहीं खरीदना, मेले ठेले में जाके धक्के ही खा के आ जाते हैं चाट पकौड़े के साथ साथ। लेकिन ज्वेलरी की दुकान पर जाने के लिए घर से तैयारी करनी पड़ती है। दम है, वहां यूं ही मोल करके नहीं चले जाएंगे, वहां दमदार व्यक्ति पहुंचेगा, सिंपल आदमी घुस भी नहीं सकता। तो ये बाबा की दुकान है, ज्वेलरी की दुकान है, जूस की दुकान है, अमृत की दुकान है। हाँ, तो भीड़ का यहाँ कोई काम है भी नहीं। हाँ, इतने करोड़ों करोड़ आत्माओं में कितने मुट्ठी भर थोड़े से लोग है ना। देखो बच्चे, ब्रह्मा भी जरूर चाहिए, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाते हो। शिव कुमार कुमारियां नहीं शिव कुमार कुमारियां तो नहीं कहला सकते। ब्राह्मण चाहिए ना, तो जरूर ब्राह्मण चाहिए। ब्राह्मण बनने बिगर देवता कैसे बन सकेंगे, है ना। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की मीठे बाबा आपको भी। सार का भी सार सुनेंगे। देवताओं जैसे गुण स्वयं में धारण करने हैं। अंदर जो भी इविल संस्कार हैं, क्रोध आदि की आदतें हैं, बच्चे उन्हें छोड़ना है। विकर्माजीत बनना है, इसलिए अब कोई विकर्म नहीं करो। हीरे समान श्रेष्ठ बनने के लिए ज्ञान अमृत पीना भी है और दूसरों को पिलाना भी है। काम विकार पर संपूर्ण विजय पानी है, इस पर अटेंशन दो। मन वचन कर्म से, दृष्टि और वृत्ति से और इन करणों से भी ना ऐसा कुछ सुनो ना ऐसा कुछ सुनाओ। बाबा बहुत सूक्ष्मता में ले जाते हैं। कोई संकल्प भी ना चले, धीरे धीरे उस अवस्था को पालेंगे तब जब अपने अंदर दृढ़ संकल्प रखेंगे पाने का। तब स्वयं सतो प्रधान बनना है बच्चे। याद के बल से पुराने हिसाब किताब भी चुकतू करने हैं। आज बाबा का वरदान, बुद्धि को मेरे पन के फेरे से निकाल, उलझनों से मुक्त रहने वाले ट्रस्टी भव। जब बुद्धि कहां भी उलझन में आती है बच्चे, उलझती तो है ना, तो समझ लो जरूर कोई न कोई कहीं न कहीं मेरापन खिंचाव खींच रहा है, अटैचमेंट है हमारी। जहां मेरा आया वहां बुद्धि का फेरा हुआ। गृहस्थी बनकर सोचने से बच्चे गड़बड़ होती, इसलिए बाबा बार बार कहते न्यारे प्यारे और ट्रस्टी बन जाओ। मेरा कुछ नहीं, न घर न परिवार, माता पिता बालक बच्चे बीबी पति, सब उस दाता की देन है। हम सब पाठधारी हैं। जो रोल हमें मिला है, जिसका भी जैसा हम अच्छा अदा करेंगे।
कर्तव्यनिष्ठ बन करके कर्तव्य करना है, लेकिन डिटैच होकर के, अटैच नहीं होना उसमें। ये मेरापन, मेरा नाम खराब होगा, मेरी ग्लानि होगी, ये होगा वो होगा आदि आदि, ये सोचना ही उलझना है। फिर जितना सुलझाने की कोशिश करेंगे उतना उलझते जाएंगे बच्चे। इसलिए ट्रस्टी बन इन उलझनों से मुक्त बन जाओ। होता है कभी कभी ऐसी परिस्थिति अचानक सामने खड़ी होती कि लोग हमारे को बारे में क्या सोचेंगे। अरे तुम सही हो ना, तो तुम्हारे बारे में जो जो सोच रहा है सोच दो, बाबा जाने वो जाने। ये तभी होगा जब ट्रस्टी होंगे। भगवान के बच्चे कभी उलझनों में आ नहीं सकते। स्लोगन, बड़े बाप के बड़े बच्चे हो। याद आया? स्लोगन पूरा याद आ गया होगा पुराने बच्चों बाबा के रत्नों को। बड़े बाप के बड़े बच्चे हो, इसलिए ना तो छोटी दिल करो और ना छोटी मोटी बातों में घबराओ। घबराना किसका काम है? भूल जाओ। दृढ़ संकल्प के साथ, हिम्मत के साथ, बीमारी कैसी भी हो, बाबा कहते हैं मुझे जरूर याद करो। और यही गलती करते हैं बीमार लोग। एक तो बीमारी, ऊपर से दवाई खाएंगे नहीं, परहेज करेंगे नहीं, तो बीमारी कैसे जाएगी? तो बाबा कहते हैं भाई अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो मुझे जरूर याद करते। ये सबसे बड़ी परहेज, सबसे बड़ी औषधि है। और यहाँ बाबा ही छोड़ जाता है तो कैसे ठीक होंगे बताओ? है आप ही बताओ। तो आज की मुरली से संकल्प लेना है कि हमें घबराना नहीं है। परिस्थितियां कैसी भी हों, बाबा की उंगली, बाबा का हाथ, बाबा का साथ छोड़ना नहीं है। तपस्या भी नहीं छोड़नी है। फिर अपने आप सब ठीक हो जाएगा। अच्छा भाई, बातें तो बहुत हैं। बाबा की मुरली से बढ़कर संसार में कोई बात नहीं। चलिए कल पुनः मिलते हैं बाबा की मुरली का सार लेकर। तब तक के लिए अपनी सेवा साथी भाई को आज्ञा दीजिए। ओम शांति, ओम शांति।